आज योग दिवस है और कहा जाता है कि चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने के लिए हर शख्स को योग करना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की पहल पर 21 जून की तारीख अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की पहल हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी इस कार्यक्रम को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जैसे ही राजस्थान की राजनीति में यदि योग दिवस की बात की जाती है तो एकदम इसका बदला हुआ स्वरूप नज़र आता है, क्योंकि जब वसुंधरा राजे सरकार में थी उस वक्त योग दिवस का कार्यक्रम राज्य स्तर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने वाले सबसे बड़े योग कार्यक्रम में शामिल होती थी। कई बड़े लोगों को बुलाया जाता था, स्कूल के बच्चों को बुलाकर वहां पर योगा करवाया जाता था और जानकारी दी जाती थी कि यदि सही तरीके से हर रोज एक निश्चित अवधि तक योगा किया जाए तो शरीर चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रह सकता है, क्योंकि योग सभी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज और कारगर इलाज भी है। इस तरह की जानकारी उस वक्त प्रचारित की गई थी। यहाँ तक कि कोटा में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक बार आयोजित हुआ था जिसमें बाबा रामदेव को भी बुलाया गया था और कई और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। सब ने मिलकर एक साथ योग किया था और पूरे हिंदुस्तान ने उस कार्यक्रम की भव्यता देखी थी कि किस कदर राजस्थान में योग दिवस पर सरकार बढ़ चढ़कर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। लेकिन अब राजस्थान में सत्ता बदल चुकी है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और योग दिवस पर नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। अलग इस लिहाज से कि राज्य स्तर पर जितनी धूमधाम से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाना चाहिए, शायद उस लेवल पर न तो प्रिपरेशन दिखा, न ही नेताओं में कहीं रुचि दिखी, न ही मंत्रियों ने योग कर लोगों को समझाने में या जागरूक करने में अपनी ओर से कोई बड़ी रुचि दिखाई और न ही किसी तरह की कोई अपील की है कि आप भी योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लीजिए, हर रोज नियमित रूप से योग कीजिए, क्योंकि उनका यह मानना है कि शायद बीजेपी ने इस पूरे ही योग दिवस को कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है और बीजेपी का ही यह कार्यक्रम है। इस तरह की सोचें बात सामने आने लगी है, जो कि निश्चित रूप से चिंता की बात है। योग को लेकर न केवल हिंदुस्तान बल्कि विदेशों तक में जागरूकता आने लगी है, तो आखिरकार अपने ही देश में क्यों आखिर सरकारें बदलने पर इस तरह का नज़ारा सामने आता है योग को लेकर, वह भी हमारी प्राचीन संस्कृति का एक अहम हिस्सा कहा जा सकता है। तो ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि राजस्थान में बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए था सरकार की तरफ से, जिसमें न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि आम जनता के साथ साथ स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि यही हमारे भविष्य स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं और उनसे उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वे नियमित रूप से योग के कार्यक्रमों में भाग लें, योग को सीखें, अपने जीवन में अपनाएं और एकदम अपने आप को परफेक्ट रखने की कोशिश करें। आज योग दिवस पर राजस्थान में इस चीज़ की कमी खासी खलती नज़र आई, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे में हैं। एसएमएस में इस बार किसी तरह का योग दिवस पर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। इसके अलावा राजस्थान के कई जिले मान लिया गया कि वहाँ पर बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर कि बिपरजॉय तूफान का कोई असर नहीं है। वहाँ पर तो कम से कम बड़े स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर किसी न किसी तरह का योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता था, जिसमें तमाम लोगों को शामिल कर यह संकेत देने की कोशिश की जा सकती थी कि योग हमारा है और योगा करने का फ़ायदा भी सभी लोगों को देखने को मिलेगा उनकी दिनचर्या में आने वाले भविष्य में। लेकिन इस तरह की शायद कोई पहल नहीं की गई। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि अलग अलग संगठन, अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर छोटे बड़े योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयपुर की यदि बात की जाए तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम की बजाय यहाँ पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से योग दिवस का कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल के पास रामनिवास बाग में आयोजित किया गया, जिसमें
काफ़ी सारे लोग थे। आयुष मंत्रालय की ओर से जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है वो उसके द्वारा भी योग का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद थे, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री भी मौजूद थे, बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सीपी जोशी भी वहाँ पर योग करते लोगों के बीच में नजर आए। और जहाँ तक राजस्थान सरकार के मंत्रियों की बात है, केवल मात्र प्रताप सिंह खाचरियावास की ही ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि लोगों के बीच में बैठकर योगा कर रहे हैं। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए यह कहा जा सकता है कि वह इस तरह का कोई भी कार्यक्रम होता है तो जनता के बीच में जाकर करना उसे पसंद करते हैं, लेकिन न तो उन्होंने किसी बड़े कार्यक्रम के आयोजन का कोई जिम्मा उठाया, न ही अपनी ओर से किसी तरह की इस पूरे मुद्दे पर कोई बात कही है। और जहां तक दूसरे राजस्थान के मंत्रियों की बात है तो वे इस योग दिवस कार्यक्रम से ज़्यादातर नदारद ही रहे, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने भाग नहीं लिया। अलबत्ता यह हो सकता है कि जब उनसे पूछा गया या हमने पूछने की कोशिश की या कल जब उनसे कोई पूछेगा तो वे ये जरूर कर लेंगे, हाँ मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में था, योग दिवस पर अपने घर में बैठकर योग कर रहा था, ज़रूरी नहीं है कि हम पब्लिक के बीच में जाकर ही योग करें। लेकिन जनप्रतिनिधियों को शायद यह बात बेहतर तरीके से समझनी चाहिए कि यदि वे जनता के बीच में जाकर इस तरह की कोई फ़ायदेमंद चीज़ों को बताते हैं, करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसका उनके समर्थकों के साथ साथ आम लोगों पर काफ़ी बड़ा असर नज़र आता है। ऐसे में घर पर बैठ के योग करने की यदि कोई नेता बात कर दे, मंत्री बात कर दे, तो शायद इसे हास्यास्पद से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाएगा। हालांकि ये सबके मन की बात है, सब पर निर्भर करता है कि वे कहाँ जाकर योग करना पसंद करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिल चुकी है और योग के फ़ायदे भी लोग समझने लगे हैं भागदौड़ की इस ज़िंदगी में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार बड़े स्तर पर सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का क्यों आयोजन नहीं किया गया। बीजेपी के नेताओं की जहाँ तक बात है तो वे शुरू से ही योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, चाहे उनकी सरकार हो राजस्थान में या न हो। उनकी कोशिश यही होती है कि एक बार केंद्र की तरफ से जो योग दिवस मनाने का फैसला किया गया 21 जून को, उससे वे उसी तरीके से मनाए जैसा पहली बार पूरे जोशो खरोश में मनाया गया था। और इसे ही लेकर बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद थे। यहाँ तक कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 24 घंटों से जयपुर के अशोकनगर पुलिस थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज योग दिवस है तो उन्होंने भी पुलिस स्टेशन के बाहर ही अपने धरना स्थल पर ही अपने समर्थक जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे उनके साथ बैठकर योग करते नजर आए। तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल कही जा सकती है, अच्छी बात कही जा सकती है कि पार्टी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन योग को नियमित रूप से करना फ़ायदेमंद हो सकता है। यह बात भी अब हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि आखिरकार जब एक सरकार ने योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन का फैसला किया जिसमें सभी लोगों को भागीदार बनाया, तो आखिरकार ऐसा क्या वजह हो सकती है कि इस तरह के बड़े लेवल पर का कार्यक्रम एक जगह जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग नज़र आएँ योग करते हुए, लोगों को एक बेहतर और अच्छा संकेत देने की कोशिश करें, उस तरह का संकेत देने में क्यों इस बार कोताही बरती जा रही है। हालांकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो वे खुद सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हर रोज़ व्यायाम योगा वगैरह करते हैं। वे कई बार इस बात को कह भी चुके हैं कि उनकी तंदुरुस्ती का, उनके शारीरिक चुस्ती का यही एक सबसे बड़ा कारगर नतीजा, ये कारगर यही अंदाज रहा है कि वे नियमित रूप से योगा करते हैं, कसरत करते हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, जो कि राजनीति के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब योग करने की बात लोगों को कहते नज़र आते हैं, योगा करते कई बार उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, तो आखिरकार उनके मंत्री क्यों इस तरह से जनता को खुलकर यही संकेत देने की कोशिश करते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि योग पर किसी एक राजनीतिक दल, एक संगठन या किसी एक शख्स के नाम का ठप्पा नहीं लगा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इससे शुरू किया था, उस वक्त से यह काफ़ी असरदार तरीका भी साबित हो रहा है अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने का।
तो फिर आखिरकार जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, अब उन्हें क्यों बुलाकर योगा नहीं करवाया जा रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि जब बाकी तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो कर्मचारी तमाम दफ्तरों में अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे स्तर पर योग के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें कई लोग भाग भी लेते नज़र आते हैं, तो बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर एक सकारात्मक संकेत देने की क्यों कोशिश नहीं की जा रही है? फिलहाल तो राहत की बात, अच्छी बात यह है कि राज्यपाल इस पूरे योगा कार्यक्रम में मौजूद थे। एक सुखद तस्वीर सामने आई है उनकी योग करते हुए, आम लोगों के बीच में बैठते हुए। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर जयपुर आए, योग करते नज़र आए थे। बीजेपी के कई बड़े नेता, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता की बात को करी हो या उपनेता की बात हो या उनके पार्टी के सांसद या विधायकों की बात हो, ये सभी योग करते नज़र आए। जनप्रतिनिधि ये भी हैं और इन्होंने भी संकेत देने की कोशिश की है कि यह एक बेहतर कार्यक्रम है लोगों को जागरूक करने का, अपने शारीरिक तंदुरुस्ती को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल तो उम्मीद की जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जोशो खरोश के साथ योग करने की सामूहिक तौर पर जो तस्वीरें सामने आती है, उसी तरह की तस्वीरें चाहे कोई भी सरकार बदल जाए, राजस्थान से भी आने वाले दिनों में इसी तरह से सामने आएगी, क्योंकि योग को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, ये आम लोगों का भी मानना है। और इस दौरान जो राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आती है योग के कल्याण, योग के विकास, योग के प्रचार प्रसार को लेकर, वह भी अब पूरी तरह रुकना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि यह हमारा अपना अंदाज है अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का।